हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में आज हम बात करेंगे रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, कि जब एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में देखो रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड कीटोन को क्या रिडक्शंस करेंगे, तुमको मालूम है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले। तो अब रिडक्शन करवाने के लिए हमको चाहे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए बाबू? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए बाबू? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो नेसेंट हाइड्रोजन दे। नेसेंट का मतलब वो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में होगा। मतलब इसका मतलब था वो इट गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन क्या रहेगा? एटम के फॉर्म में रहेगा। उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट के अंदर एच लिखेंगे। मतलब ये रिएक्टिव होता है, क्यों? एटम के फॉर्म में होता है। और तुम्हारा रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन का रिमूव हो। और एल्डिहाइड कीटोन में है ना डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे ना, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पर इसको लिखो ना, अब हम बताते हैं। अगर बाबू सुनना कि एल्डिहाइड कीटोन, ध्यान देना, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड या कीटोन में ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन में ध्यान देना। अगर ले लेंगे बाबू रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या HCl। मतलब जिंक अगर मरकर रिएक्शन करेगा उसको बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या, कंसंट्रेट का मतलब होता है पानी कम एसिड ज्यादा, कौन HCl। तो बाबू उस समय एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करके बाबू एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा। तब उस रिएक्शंस का नाम बाबू क्लीमेंसन। ध्यान देना बाबू, क्लीमेंसन रिडक्शंस रिएक्शन बोलते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शंस रिएक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे बताओ? जब जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे, कौन HCl। अगर बाबू हम ले लेंगे, ध्यान देना, हाइड्रोजीन H2N फिर NH2 है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब था नमी। मॉइस्ट क्या ले लेंगे, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ग्लाइकोल बाबू रहेगा सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपका एल्डिहाइड कीटोन भी बनेगा बाबू, एल्केन बनेगा, एल्केन। जब आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या लेंगे, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल किस फॉर्म रहेगा, मॉइस्ट के फॉर्म, मतलब नमी रहेगा। तो अब उस रिएक्शन का नाम है उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर बाबू एक और इसमें होता है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन करेंगे बाबू HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, तब भी एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शंस करके बाबू आपका एल्केन बनेगा। दैट मीन्स अगर एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कौन HCl या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड या तो HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस में रिएक्शंस करेंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग होगा। अगर जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कौन HCl होगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो उस रिएक्शन को बोलते उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। इसका अलग से कोई नाम नहीं है कि जब एल्डिहाइड कीटोन HI
इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्शन करता है और एल्केन बनेगा, तो इसका अलग से कोई नाम नहीं उस रिएक्शन का। ठीक है, इसको लिखो और इसके बारे में बताते हैं पहले। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि बाबू एल्डिहाइड कीटोन को ध्यान देना, ये भी लिख लो बाबू। एल्डिहाइड या कीटोन को अगर रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना, अगर ले लेंगे, ध्यान देना बाबू, LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, या तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड इसका नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या बाबू या ले लेंगे, या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, या बाबू ले लेंगे हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेटियम या तो प्लेटिनम, या तो क्या ले लेंगे, प्लेटिनम ले लेंगे, या तो निकेल, या तो प्लेडियम, या तो प्लेटिनम। मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेटिनम या तो प्लेडियम ले लेंगे। तो बाबू इसमें अगर कुछ भी लेंगे तो आपका एल्डिहाइड कीटोन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर तुम LiLH4 लो, या सोडियम बोरोहाइड्रेट लो, या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल लो, या तो अब ये वाला ले लो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेडियम या तो प्लेटिनम, फिर भी एल्डिहाइड कीटोन जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल बनेगा। अगर वो अगले जो पिछले बताए जिंक अमलगम लो, या हाइड्राजीन लो, या HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस लो, तो एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करके एल्केन बनेगा। मतलब डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग बना रहा प्रोडक्ट, एक में अल्कोहल बना रहा है, एक में एल्केन बना रहा है। ठीक है, इसको लिखो। अब एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको लिखो। मान लो इसको A मान लो, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये B मान लो सोडियम बोरोहाइड्रेट, C मान लो, या D मान लो, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। चलो लिखो। अब हम बात कर, सबसे पहले बात करते हैं क्लीमेंसन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शंस रिएक्शंस, क्लीमेंसन बता बाबू क्या है, रिडक्शंस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन कहता है कि मान लो बाबू एल्डिहाइड है, ये R C बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर यहाँ लिख देगा उस तरह से, ध्यान देना, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, क्या बने, कॉन्क का मतलब क्या, पानी कम एसिड ज्यादा, क्या बनेगा, तो याद रखना बाबू, ये आपको यहां से देगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, कौन, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। और यहां से क्या करना, ध्यान देना, ये यहां से CO को रिमूव कर दो यहां से, और CO को रिमूव करके बाबू जोड़ दो आपका CH2 जोड़ दो। ठीक है, तो बता क्या बन जाएगा, बता बाबू, R CO को रिमूव कर क्या जोड़ देंगे, CH2, तो CH2 और एक H क्या बन जाएगा, बता बाबू, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब 4 जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो यहां से इस O को हटा देंगे और कार्बन को 2H दे देंगे, और 2H और ये O मिल क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। मतलब ये 4H है ना यार, तो 2H चला जाएगा कार्बन के पास, और ये ऑक्सीजन और 2H मिल क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। वही बोले शॉर्ट फॉर्म में कि CO को हटाओ और वहां पर क्या होगा, CH2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हो जाता है क्लीमेंसन रिडक्शंस रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखो ना पहले, और बताते रिएक्शन बताते हैं। जैसे देखो, मान ले तुमको ऐसे लिख देगा, बता बोले रिएक्शंस क्या होगा, ध्यान देना इस तरह से,
इस तरह से लिख देगा, मान लो इस तरह से बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या बता CHO है, CHO, और लिख देगा इस तरह, बाबू ध्यान देना, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl क्या बनेगा, तो कौन सा रिएक्शन है, किलीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। अगर जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl रह गया तो उस समय बोलेंगे किलीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे रे पगला। सुनो बता क्या CHO मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है। तो मान लिया बेंजीन है, ध्यान देना इस तरह से, यहाँ लिखते हैं इस तरह से C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे। आपका जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl कितना देगा, आपका 4 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। ध्यान देना बाबू इस तरह से, आपका जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बता बाबू, कॉन्क, बोलो नहीं यार HCl। तो हमने क्या बताया, CO को हटा के जोड़ दो CH2, मतलब CO को रिमूव करो और रिमूव करके बाबू क्या जोड़ दो CH2, ठीक है। तो यहाँ CH2 और एक H क्या बन जाएगा, CH3 नहीं बन जाएगा यार, मतलब सिंपली आपका हो जाएगा इस तरह से, मान लो ये बेंजीन है, यहाँ क्या लग जाएगा बताओ, क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, ठीक है। और ये O मतलब CH2 मैंने CO क्या वो हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बाबू, H2O निकलेगा, H2O। ऐसे कैसे हुआ बताओ, हुआ क्या मालूम है, ये 2 हाइड्रोजन चला जाता है कार्बन के पास, और ये O और ये 2H मिले क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। तो आपका इसका नाम बेंजल डिहाइड है, इसका नाम बेंजीन पर क्या लगा, CH3, इसको बोलते हैं टोल्यूइन बोलते हैं, टोल्यूइन, TOLUN, टोल्यूइन, टोल्यूइन मतलब बेंजल डिहाइड से वो टोल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना, CO को हटा के CH2 जोड़ दो, तो CH2 और एक H क्या बन जाएगा, CH3, और ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर को रिमूव कर दो, इतना दिमाग मत लगाना। CO को हटाओ, CH2 ऐड कर दो और वाटर को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकाल दो, और एक H मिल क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, मान लो बाबू इस तरह रह गया, मान लो इस तरह से कीटोन है, मान लो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों तरफ कार्बन है, बीच में C डबल बॉन्ड O क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। इसका नाम है बाबू, कॉमन नेम एसीटोन नाम है। आपको मान लीजिएगा इस तरह से, ध्यान देना, जिंक अमलगम है ना इन द प्रेजेंस, सॉरी जिंक अमलगम यार, जिंक अमलगम मान ऐसे जगह, सुनो बाबू, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क, कॉन्क मतलब एसिड ज्यादा पानी कम, कॉन्क एसिड क्या बनेगा, तो बताओ बाबू क्या बनेगा, बताओ यहाँ से। तो आपका बनेगा क्या, सुनो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, आपका CH3 क्या दे बताओ, 4 नेसेंट H दे देगा ये, ठीक है। बताइए क्या बताओ, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बता रहा लड़का, कॉन्क HCl। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर बाबू CO को हटाओ, CO को हटा दो और CH2 को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बता सिंपली क्या हो जाएगा बाबू, CH3 फिर क्या हो जाएगा CH2, और यह क्या लगा बताओ बाबू CH3, तो CH3 और बाय प्रोडक्ट में वाटर बाहर निकल जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। CO को हटाओ और CH2 को ऐड कर दो, इतना दिमाग कुछ मत लगाना। CO को हटाओ CH2 को ऐड कर दो, किलीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इसी को कहते हैं, लिखो। नेक्स्ट आता है बाबू उल्फ किस्लर रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान देना, उल्फ किस्लर रिडक्शंस रिएक्शंस, उल्फ किस्लर रिडक्शंस रिएक्शंस। सुनो इसमें होता क्या चीज है, उल्फ किस्लर रिडक्शन रिएक्शन। मान ले ये रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग रहेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा ना। मान ले एल्डिहाइड है इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड इसका नाम है, कॉमन नाम है सिटल्डिहाइड। अगर लिख दे इस तरह बहुत ध्यान देना, हाइड्रोजीन H2N NH2 and in the presence of potassium hydroxide और मोस्ट क्या ग्लाइकोल। अब क्या बनेगा, तो बताओ क्या करोगे, ध्यान देना, दिमाग लगाओ, यहाँ करना क्या है, उसी तरह करना है आपका। इस तरह से ध्यान देना बाबू, CH3
सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या H है। अब यहाँ वही करना बाबू, यहाँ से क्या निकालना, 4 नेसेंट H देगा कौन, ये हाइड्राजीन, H2N, NH2 बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और मोस्ट क्या लगेगा बताओ, मोस्ट क्या बताओ, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मोस्ट का मतलब उसमें नमी रहेगा। तो यहां से वही होगा बाबू, CO को हटाओ, CO को हटाओ और क्या जोड़ दो बता ना बाबू, CH2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, CO को हटाओ CH2 को ऐड कर दो, बता क्या बन जाए, बता बाबू आपका CH3, CO को हटाएंगे क्या जोड़ देंगे, CH2, और CH2 और ये एक H क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा ना, मतलब आपका CH3 और आपका H2 बाहर निकल जाएगा। इसका नाम बाबू इथेन नाम है, इथेन एल्केन बन गया कि नहीं, है ना। तो आपका एसिटल्डिहाइड से आपका इथेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखो ना। ठीक है, अब इसका बताते हैं मैकेनिज्म में जो होता कैसे है। या एक कीटोन को एग्जांपल ले लो, पढ़ ले। मान लो ऐसा लिख देगा उस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O आपका CH3, ध्यान देना। और ये लिख देगा इस तरह बाबू, ध्यान देना, हाइड्राजीन H2N NH2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मोस्ट ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ये क्या बनेगा। ठीक है, तो कर लो यहां से आराम से, बताओ क्या बनेगा, बोलो। आपका CH3, आपका C डबल बॉन्ड O, आपका CH3, यहाँ से क्या निकालो, 4H नेसेंट हाइड्रोजन निकालो। नेसेंट का मतलब H रहेगा एटम के फॉर्म में, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। नेसेंट मतलब H रहेगा एटम के फॉर्म में, है ना। आपका ये लिखना, यहाँ रिड्यूस ये लिख देना। तो यहाँ क्या करना होगा, उस CO को हटाओ और आपका CH2 को ऐड कर दो, और क्या यार बताओ, क्या बन जाएगा, CH3 फिर CH2 और आपका क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा, प्रोपेन। और बाय प्रोडक्ट में क्या करो, वाटर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। आया समझ में, इसको लिखो। अब बताते बाबू इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म 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 का मतलब रिएक्शन हुआ कैसे, है ना। तो उल्फ किस्म रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मान लो अभी एल्डिहाइड ले लिए, ध्यान दे इस तरह से, C डबल बॉन्ड O लिए, फिर आपका यहाँ CH3 लिए बाबू, और यहाँ H लिए, और लीजिए पहले हाइड्रोजन, ध्यान देना बाबू, इस तरह से H2N NH2, ये हाइड्रोजन ले लिए, तो यहाँ से H2 ये O बाहर निकल जाता है। ठीक है, बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू। यहाँ पर C, यहाँ बता बाबू क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है, और डबल बॉन्ड क्या बन गया, N, और N से क्या है, 2H है। ठीक है, तुमको मालूम है कि N का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, तुमको मालूम है FO और N का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या करेगा, N के अगर H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर मॉइस्ट का मतलब क्या है, मॉइस्ट ग्लाइकोल भी तो लिए हैं, तो मॉइस्ट मतलब का पानी है, तो पानी का क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ से OH माइनस आ जाएगा, वाटर का OH माइनस। ये OH माइनस ये जब NH के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, H प्लस बाहर निकल जाएगा, ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब बता क्या बनेगा, बोलो तो, बोलो यार क्या बनेगा, बोलो। ये बन जाएगा आपका C, यहाँ पर बताओ क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ डबल बॉन्ड है N, फिर यहाँ N से एक H रह गया, और N पर चार्ज माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बाबू यहाँ से क्या निकला, H अपने इलेक्ट्रॉन देख के यहाँ से क्या निकला, H प्लस बाहर निकला, और बाय प्रोडक्ट बाबू वाटर बाहर निकल गया। अब देखो बाबू ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो उस समय पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, मन रिजोनेंस होगा। यहाँ पर रिजोनेंस का सिंबल इस तरह होता, दोनों तरफ तीर का निशान। बता क्या हो गया, बता बाबू C, बता यहाँ क्या होता है बाबू, CH3 हुआ, फिर यहाँ H हो गया, है ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया N, और ये N में डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या लगे बता, वो माइनस आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट किया, क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तो लिखो पहले,
ऊपर मिटाते हैं। अब देखो ऊपर मिटाते हैं बाबू, इसे मिटा देते हैं, रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तुमने लिख लिया होगा, या वीडियो को तुम पीछे करके भी देख सकते हो। अब फिर से बाबू यहाँ से आएगा H+, 2 बार आएगा OH- और 2 बार आएगा H+। और कौन देगा? मॉइस्ट ग्लाइकोल, क्योंकि वहाँ ग्लाइकोल किस फॉर्म में है? मॉइस्ट का मतलब ग्लाइकोल में नमी, नमी मतलब क्या? पानी है। तो पानी का कौन है? H+ और कौन आ रहा है? OH- आ रहा है। 2 बार H+ आएगा, 2 बार OH- आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ से H+ आएगा फिर से, अब यहाँ C पर अटैक कर जाएगा वो, तो C, ध्यान देना बाबू, इस तरह से CH3, यहाँ बता क्या हो जाएगा? H, C पर बता क्या हो जाएगा? बता बाबू, OH हो जाएगा। और यह N है, डबल बॉन्ड, फिर N के पास H है, फिर N क्या करेगा? H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि N का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की तुलना में, खींचेगा तो H क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकलना चाहेगा। तो फिर से इसको बाबू क्या करोगे? OH- रिएक्शन कराओगे। ये OH- कहाँ से आएगा? मॉइस्ट ग्लाइकोल से आएगा। तो ये यहाँ से बाबू H+ बाहर निकल जाएगा, ये H+ और ये OH- वाटर बन जाएगा। बता फिर से क्या बने? बता बाबू, C, बोलो यार, आपका CH3, आपको पता क्या हो जाएगा? H हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ OH नहीं, H+ जाएगा तो H होगा ना। OH कैसे दे पगला जैसा हम भी, यहाँ H होगा, C पर माइनस है तो वहाँ H जाकर चिपक जाएगा, तो यहाँ C से H लग जाएगा ना यार, है ना। तो अब बता CH3H, यहाँ पर क्या लग, बताओ, H लग गया, सिंगल बॉन्ड है ना, फिर N, डबल बॉन्ड, फिर N पर चार्ज क्या हो गया? माइनस हो गया, और ये OH- H+, फिर बाय प्रोडक्ट क्या बताओ? H2O बाहर निकल गया। यहाँ तक लिखो, मतलब ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लिखो यहाँ तक। अब फिर देखो क्या करते, ध्यान देना, ध्यान दो, ये सब मिटा देते हैं। तुमने वीडियो को पीछे करके लिख लेना, ऐसे 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 जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है ना रे बाबू। चलो अब देखो बाबू, यहाँ पर N पर माइनस है, तो अगर ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उस समय क्या करेगा? कार्बन नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो तब क्या हो गया बताओ बाबू? यहाँ पर क्या होगा? बताओ बाबू, क्या हो गया? C पर क्या हो गया? यहाँ पर C पर क्या बताओ? CH3 है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, और यहाँ चार्ज क्या हो गया? माइनस। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस यहाँ आता तो N पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उस दरमियान क्या करेगा? नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड को टूट जाएगा, और यहाँ से कार्बन N का इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर N2 निकलेगा ना, तो कोई भी गैस का इंट्रोपी बढ़ने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर गैस का इतना रेंडमनेस बढ़ेगा, उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उतना रिएक्शन होना चाहेगा। तो यहाँ N पकड़ा हुआ है, अगर यहाँ N निकल जाएगा तो रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस बढ़ जाएगा, और वो होना चाहेगा, मतलब गैस का रेंडमनेस बढ़ना चाहेगा। यहाँ से अगर N2 निकल जाएगा ना, तो N2 का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो निकालना चाहेगा। अगर ये माइनस यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आ जाएगा, और बाबू यहाँ से N2 आपका निकल जाएगा। N2 निकल जाएगा तो N2 की मूवमेंट, N2 का क्या, N2 का इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब उसके बाद बॉन्ड नहीं है, जो कार्बन पकड़ के रखा है, अब पकड़ के रखेगा नहीं, ये N2 बाहर निकल जाएगा, इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन होना चाहेगा। उसी बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन अपने से होना चाहेगा, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट बता क्या बाबू? H2O है। फिर बाबू H+ आएगा, फिर बाबू H+ आएगा, यहाँ से फिर H+ आएगा, कहाँ चला जाएगा बता? C- पर, बता क्या हो जाएगा? C, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H आ गया, और यहाँ पर क्या है? CH3 है, और बाय प्रोडक्ट तो निकल गया N2 और क्या? H2O। तो बाबू इसको ओवरऑल इसको देखा जाए तो इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है बताओ बाबू? क्या है? CH3 है, और यहाँ C है, और यहाँ पर 3 क्या? H है, तो सिंगल बॉन्ड क्या कर देंगे बताओ बाबू? CH3 कर देंगे, और बाय प्रोडक्ट में आपका N2O और H2O बाहर निकल गया। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म होता है। कंप्लीट क्या होता है? मैकेनिज्म, मतलब 2 बार OH- आया और 2 बार H+ आया, रिएक्शन हुआ, और रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। को लिखो,
मतलब बाय प्रोडक्ट में N2 भी बाहर निकलता है ना। चलो लिख लो। अब हम बात करते हैं बाबू ये वाला रिएक्शंस को कि मान लो एल्डिहाइड है, ये R डबल बॉन्ड O H, हम लिखते हैं इस तरह से, ध्यान देना बाबू, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्या बनेगा बाबू, HI भी बहुत, HI इज द वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बता क्या रिड्यूसिंग, बोलो नहीं यार, एजेंट है HI। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ क्या बनेगा, मान ले R डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपका एल्केन में कन्वर्ट होगा, ये आपका 4 नेसेंट H दे देगा, ध्यान देना। तो होगा क्या, HI इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बता लड़का, रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ से क्या होगा बाबू, ये O निकलेगा, इस कार्बन पर 2 H चला जाएगा, बस सिंपली समझना बाबू, CO जो है आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा, R CO क्या बन जाएगा, CH2, और ये एक H क्या बन जाएगा, CH3, और बाय प्रोडक्ट में आपका H2O बाहर निकल जाएगा, और RCH3 ही आपका क्या एल्केन है। ठीक है, इसको लिखो। मान ले हमने दे दिया इस तरह से, आपका CH3 है ना, CH2 CHO, हम लिख दिया इस तरह से बाबू, ध्यान देना, HI इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो नहीं यार, रेड फॉस्फोरस, क्या बनेगा, तो कर लो। CHO मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है ना, इस तरह से लिखो, CH3 CH2, क्या लिखो बताओ, C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखो H, कितना देगा बता लड़का, 4 नेसेंट H दे देगा, कौन, आपका HI इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन है लड़का, बोलो नहीं यार, रेड फॉस्फोरस, क्या हो जाएगा, CO जो है आपका CH2 में कन्वर्ट कर दो, और क्या CH2 में जोड़ दो, है ना, मतलब क्या बन जाए बता बाबू, CH3 फिर CH2, और ये CO जो है CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH2 और एक H, क्या बन जाएगा CH3, मतलब आपका CH3, और बाय प्रोडक्ट में H2 बाहर निकल जाएगा, कितना कार्बन, 1 2 3, मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड से एल्केन बनाने का तरीका है, क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, और ये वाला रिएक्शन लिख लो। नेक्स्ट बात करते बाबू कि जब एल्डिहाइड कीटोन्स को, ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड OH अगर मान ऐसा लिखा रहे, तो अब यहाँ लिख देगा इस तरह से, LiLH4 लिख दे, ध्यान देना, या आपका NaBH4 लिख दे, सोडियम बोरोहाइड्रेट लिख दे, या वो लिख दे आपको H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, H2 इन द, एक मिनट लिख दे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, या आपका लिख दे बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेडियम, या तो प्लेटिनम। तो क्या बनेगा, आंख मूंद के बाबू वो जो बन जाएगा वो आपके अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा अब हम बात करते हैं, लिखो, जैसे मान ले हम लिख दें इस तरह से, R का मतलब क्या, CH3, R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है ना यार, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप रे बबुआ, अल्काइल ग्रुप, फॉर्मूला बता क्या होता है, CnH2n+1 होता है, इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3, 2 पुट करेंगे तो C2H5 है ना, तो 1 पुट किया CH3 आ गया। मान लो इस तरह C डबल बॉन्ड OH है, और हमने लिख दिया उस तरह से, ध्यान देना यहाँ पर LiLH4, आपका बोले क्या बनेगा, बताओ सुनो क्या बनेगा, ध्यान देना इस तरह से, CH3 आपका C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ देगा 4H दे देगा, 4 नहीं देगा 2H देगा, क्या देगा बाबू, 2H देगा, 2 नेशन हाइड्रोजन देगा, 4 नहीं देगा, 2 नेशन हाइड्रोजन देगा, 2 नेशन हाइड्रोजन देगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, कौन, LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। अब क्या होगा, कार्बन O का डबल वन को सिंगल कर दो, एक HO को दे दो, एक HC को दे दो, मतलब ऐसे यहाँ CH3 है, कार्बन O को डबल को सिंगल कर दो, एक HO को दे दो, एक HC को दे दो, और पहले से यहाँ एक H है, मतलब क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा।
मतलब अल्कोहल बन जाएगा। मतलब एक एच ओ को दो, एक एच सी को दो और डबल बॉन्ड से सिंगल कर दो। ठीक है, लिखो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली CH3 CH2OH लिख लो। मान ले अगर हम ऐसे दे दिए, मान ले इस तरह बाबू, मान ले बेंजल डिहाइड इस तरह से है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O या H लगा दी, इसका नाम बेंजल डिहाइड है। हमने मान लगा दिया बाबू इस तरह से H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेडियम या तो प्लेटिनम, क्या बनेगा? तो कुछ मत करना, कार्बन ओ का डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, एक एच ओ को एक एच सी को दे दो, मतलब ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। कार्बन सिंगल हो जाएगा, बॉन्ड एक एच ओ को दे दो, एक एच सी को दे दो, और सी पर पहले से एक एच है ना। सिंपली बाबू ये बन जाएगा इस तरह से, सिंपली बन जाएगा बाबू बेंजीन। और यहाँ क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा? CH2OH। बेंजीन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा रहे उसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन से डायरेक्ट अगर एक कार्बन ऐड उसको बोलते हैं बेंजाइल। और बेंजाइल क्या लगा? OH, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन से डायरेक्ट अगर एक कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं बेंजाइल, और OH लगा है उसमें, उसमें तो क्या बोले? बेंजाइल अल्कोहल बोल देंगे। इसका नाम बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड से आपका बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो, मान ले बाबू, सुनो, अगर ऐसा ध्यान देना इस तरह से, CH3, ध्यान देना बाबू, CH2 फिर CH2 या CH डबल बॉन्ड CH, और लिख देगा बाबू आपका CHO लिख देगा, और लिख देगा बाबू, यहाँ ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना इस तरह से बाबू। अगर यहाँ इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट रहा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेडियम या तो प्लेटिनम, तो क्या होगा? तो अगर बाबू अगर ये रहा तो डबल बॉन्ड को सिंगल करेगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर बाबू ये लिखा रहे सिंपली, ये LiLH4 लिखा रहे, या तो NaBH4 लिखा रहे, या तो आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखा रहे, तो डबल बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा, डबल बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा। देखना भी इसमें क्या होगा बाबू, सुनो, देखो पता क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, फिर आपका CH2 हो जाएगा, फिर CH डबल को क्या करो? सिंगल कर दो। सिंगल करने के बाद एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो, मतलब सिंपली क्या हो बताओ, क्या हो जाएगा बताओ बाबू? CH2 हो जाएगा। जगह नहीं है ना, तो जगह नहीं है तो एक मिनट ऐसे इसको कर देते, रुको, इस तरह से मान ले सी डबल बॉन्ड C, और ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH। CHO का मतलब क्या होता है? C डबल, अगर CHO लिखा रहे ना, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हो, कोई दिक्कत? कन्फ्यूज मत होना बाबू। अगर बाबू ऐसा लिखा रहे, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना बाबू, इस तरह से लिखा रहे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो प्लेडियम या तो PT, तो क्या होगा? तो याद रखना वो, अगर ये लिखा रहे ना तो एल्डिहाइड को भी अल्कोहल बनाएगा और डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर देगा। 4 बॉन्ड करना है इसका, तो 1 2 3 1 पे यहाँ एक एच है, 1 2 3, यहाँ एक एच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब एच ही सब है ना। तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल करेगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल बनाएगा। जब ये लिखा रहेगा तो मतलब क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली CH3 हो जाएगा, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बन जाएगा। यहाँ CH क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल करेगा, एक एच यहाँ चला जाएगा, एक एच यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बताओ? वो CH2 हो जाएगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मतलब कार्बन ओ का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, एक HO के पास, एक HC के पास, मतलब सिंपली बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड क्या बोल सकते हैं? CH2OH बोलेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि कार्बन O का डबल सिंगल हो गया, एक H चला गया O के पास, एक H चला गया C के पास, क्या हो गया? CH2OH हो गया ना यार। अरे ऐसे हुआ यार, या C डबल बॉन्ड O
ऐसे था, तो हमने क्या बोला, एक सिंगल बॉन्ड कर दो कार्बन ओ का, एक एच ओ को दे दो, एक एच सी को दे दो, और यहां पर पहले से सी है, एच है, तो ओवरऑल बता क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखेंगे, CH2H नहीं लिखेंगे यार। मैंने कार्बन ओ का डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, एक एच ओ को दे दो, एक एच सी को, क्या हो जाएगा, CH2OH नहीं हो जाएगा, वही लिखे हैं पर CH2OH, मतलब सिंपली सी डबल बॉन्ड OH जो है आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू अगर लिखा रहे ये सब LiLH4 सोडियम एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, या तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या बाबू लिखा रहे सोडियम इन द प्रेजेंस इथाइल अल्कोहल, अगर ये सब रिड्यूसिंग एजेंट लिखा रहे ना तो डबल बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना, आपका CH3 फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ यही करेगा, सिंगल को डबल को सिंगल भी करेगा और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कौन ये, लेकिन ये सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा, डबल को बॉन्ड को छू भी नहीं पाएगा, ठीक है। CH हो गया, और फिर CH2 क्या बता क्या होगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन और O का डबल सिंगल कर दो, एक HO को दे दो, एक HC को दे दो, और ये सिंपली समझना CHO जो है आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो बाबू जो आपका लिथियम एल्युमिनियम है LiLH4, इसका नाम है, नाम पर लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट नाम है इसका, LiLH4। अब बाबू याद रखना NaBH4 जो है इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट नाम है, और बाबू LiLH4 जो होता है ना, LiLH4 जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस तो करता ही है, साथ में बाबू ये LiLH4 जो है आपको एसिड को, आपका एसिड क्लोराइड और एस्टर को भी रिड्यूस करता है, कौन, LiLH4, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट है ना, या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, या तो पैलेडियम या तो प्लेटिनम, सिर्फ एल्डिहाइड को या कीटोन रिड्यूस करता है, लेकिन इसमें खास बात है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एसिड क्लोराइड एस्टर को भी रिड्यूस करने का टेंडेंसी है, किसमें, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट में। एक एग्जांपल लेते, पहले इसको लिखो ना, जैसे मान ले बाबू इस तरह से, ध्यान देना, ये C है, C यहाँ C डबल बॉन्ड O है, फिर दूसरा C डबल बॉन्ड OH है, तो ये आपका एसिड से, ये आपका C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, मतलब क्या है, कीटोन है। अगर बाबू इस तरह लिख देगा, यहाँ पर ध्यान देना LiLH4, तो क्या बनेगा, तो याद रखना इसको भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, और एसिड को भी रिड्यूस करके आपका अल्कोहल बना देगा, दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कौन, LiLH4, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो बता क्या बनेगा, सिंपली क्या करना बाबू, इसको क्या करना, C ये क्या करेगा, अल्कोहल C डबल बॉन्ड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये COH हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड है
फिर सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको क्या करो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो और बाय प्रोडक्ट में वाटर को बाहर निकाल दो। मतलब क्या किया ये बंदा, ये आपका एसिड्स को भी आपका अल्कोहल COH का मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और सी डबल बॉन्ड जो कीटोन है उसको भी क्या कर दिया बता, COH में कन्वर्ट कर दिया। इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट। 4 गुण कर लें सबका, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको 4 गुण कर लेना, मतलब सब मैच है। यहाँ भी कर लेना, सबका 4 बॉन्ड है ना। ये 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 होगा, H सब में होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब मैच होगा, लिख लो। ये याद रखना बाबू। और अगर ये लिखा रहे, इसी रिएक्शन को अगर ये लिख दें इस तरह से, सी 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 डबल बॉन्ड O, फिर सी डबल बॉन्ड के बाबू OH, अगर हम लगा दिए, ध्यान देना इस तरह से, NaBH4 लगा दिए, NaBH4, या लगा दिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, या अगर लगा देंगे बाबू इस तरह से इथाइल अल्कोहल, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या तो आपका पैलेडियम या तो प्लेटिनम, क्या होगा। तो याद रखना उस समय एसिड को छू भी नहीं पाएगा, सिर्फ कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो पाएगा, एसिड को छू भी नहीं पाएगा। तो छुए कौन, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट छुएगा, ठीक है। मतलब ये क्या बन जाएगा, सी सी सी, और ये COH रह जाएगा, फिर सी और सी डबल बॉन्ड OH ये रह जाएगा। मतलब एसिड रिड्यूज नहीं हो पाएगा, सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड रिड्यूज होगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट जो है एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एसिड एस्टर और एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस करने का उसके पास टेंडेंसी है, ठीक है। इसको लिख लो। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या किया, सी डबल बॉन्ड O को ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाया, COH में कन्वर्ट कर पाया। COH को बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।